राहुल गांधी रायबरेली से जीतेंगे। अगर 70% राहुल गांधी को वोट मिलेगी, 30% बीजेपी को मिलेगी। आजादी के बाद से जो कांग्रेस ने जो किया है वो बीजेपी ने नहीं किया। रायबरेली के लिए जितना कांग्रेस ने किया वो बीजेपी ने अभी तक नहीं किया, न कर पाएगी। हमारी बछवा सब खोए गए, इनका बेचे काम चलत रहा है। इका रोक दिन वही के बाद हम पैरा फूके थे, वही में प्रदूषण हो रहा, मिल फैक्ट्री चल रही, बसें चल रही, सब कुछ चल रहा, वो ऑक्सीजन दे रही है। इस सरकार से हमका क्या फायदा है? अब वही 25 रुपया बहनों जुर्माना देने खाली पैरा ताप लेन तो पूरा राहुल गांधी का पूरा परिवार हमें पाछे शहीद भवा है। ये मैं घर परिवार के हम इनका दे तो उनका क्या जानी। अरे आप चलो, अब तुम्हारा कोमल गौड़ मिचकुन ने जो तो बताओ, यही भी ट्रैक्टर टाली उठती जाती है भैया। मतलब खाद की है, खाद की बोरी 50 किलो की आती थी, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में वही बोरी 45 किलो की 5 किलो काटा जा रहा है। महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, 5 साल की लड़की सुरक्षित नहीं है। इतने साल में मोदी जी कभी सिर्फ बड़े शहरों को छोड़कर कभी छोटे शहर में गाँव में गए हैं? नहीं। लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब लोग छोटे गांव छोटे शहर में जाते हैं। वो राम को कोई लाया नहीं, राम स्वयं आए राम। हम राम के भक्त हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ हैं। हम इस समय रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली की सीट हमेशा से एक हॉट सीट रही है उत्तर प्रदेश की। इस बार यहाँ से राहुल गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जनता क्या कहती है और आखिर किसका पलड़ा भारी होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं और सीधे जुड़ते हैं रायबरेली की जनता से। क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह? राहुल गांधी रायबरेली से जीतेंगे। राहुल गांधी की सबसे ज्यादा विजय होगी, सबसे ज्यादा वोट पाएंगे। अगर 70% राहुल गांधी को वोट मिलेगी, 30% बीजेपी को मिलेगी। नहीं, बीजेपी ने किया क्या? जनता पार्टी भाई जो किया है वो कांग्रेस ने किया रायबरेली में, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अरे अदिति सिंह चली गई भाजपा में, दिनेश प्रताप सिंह को मंत्री बना दिया और कह रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं और तमाम योजनाएं उनके मंत्री गिना रहे हैं, सरकार के लोग गिना रहे हैं, और आप कह रहे हैं भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। नहीं, अनाज क्या पहले कांग्रेस नहीं दिया था? उसने तो भी दिया था, देन तो उसी की है। और दूसरी चीज जब आजादी के बाद से जो कांग्रेस ने जो किया है वो बीजेपी ने नहीं किया। रायबरेली के लिए जितना कांग्रेस ने किया वो बीजेपी ने अभी तक नहीं किया, न कर पाएगी। कुछ आप कह रहे थे, सरकार अनाज दे रही है, तमाम चीजें हो रही है, आपका क्या खो गया है, कुछ ऐसा बता रहे थे, क्या चीज है? हमारी बछवा सब खोए गए, इनका बेचे काम चलत रहा है। इका रोक दिन वही के बाद हम पैरा फूके थे, वही में प्रदूषण हो रहा, मिल फैक्ट्री चल रही, बसें चल रही, सब कुछ चल रहा, वो ऑक्सीजन दे रही है। इस सरकार से हमका क्या फायदा है? अब वही 25 रुपया बहनों जुर्माना देने खाली पैरा ताप लेन तो कौन जुर्माना दिया? हम दिहन है, हम दिहन। तो इस सरकार से क्या मतलब? इस 17 रुपया दिन में 5 किलो, महीना में गेहूँ पेट न भरी, ये तो लाली पाप आए दे रहे हमका। ले तू लट्ठू मारो हर दहिया। पूरा राहुल गांधी का पूरा परिवार हमें पाछे शहीद भवा है। ये मैं घर परिवार के हम इनका दे तो उनका क्या जानी। घर गांव से सड़कें रियागा करा रही, कचरा भरा पड़ रहा है। इस सरकार में क्या फायदा है? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने सड़क बना दिया पूरा उत्तर प्रदेश एकदम। कहाँ सड़क बनाई? अरे आप चलो, अब तुम्हारा कोमल गौड़ मिचकुन ने जो तो बताओ, यही भी ट्रैक्टर टाली उठती जाती है भैया। इस सरकार में कोई संतुष्ट नहीं है। हमका बेसार वह दिए कि ट्राली पे बैठने पे भी रोक है। ट्राली पे बैठने दादा धान गेहूँ लाद गले 50 बैठ हमका बेसार वह दिए जोने में कि पैरा न हुआ, नरे न सीधे धान हुए, सीधे गेहूँ हुए दिए। इस सरकार से हमका का जरूरत है? वह प्रदूषण न हुई। 2500 रुपया जुर्माना भैया दिहन है। पानी हमारे यहाँ सब मतलब खाद की है, खाद की बोरी 50 किलो की आती थी, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में वही बोरी 45 किलो की 5 किलो काटा जा रहा है। हाँ, अब 40 किलो की कर दी गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले खाद किसी को मिलता नहीं, तब हमारे समय में खाद सबको मिल तो रहा है। खाद सबसे ज्यादा कांग्रेस के शासनकाल से खाद उपलब्ध है। खाद जो है पहले यहाँ कुछ नहीं था, फिर कांग्रेस ने शासन के काल में खाद
की व्यवस्था की। उन्हें वफादारी करो, हाँ। मुरीद हम नहीं मुरीद नहीं, नहीं सही बात। मैं चीज हर तरफ महंगाई और जो हाथ की चर्चा हर तरफ है। ये बताइए कि राहुल गांधी यहाँ पे चुनाव लड़ने आ गए हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वो जब अमेठी के नहीं हुए, क्योंकि वायनाड से इस बार भी लड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो फिर रायबरेली की भी कुर्बानी दे दे वायनाड के। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रत्याशी जो है राहुल गांधी जो हैं वो उनके जमानत जब्त करा देंगे। अब की राहुल गांधी जो अमेठी के बाद यहाँ देखना कितने बहुमत से जीतते हैं। पूरी बहुमत से जो सरकार भी बनाएंगे राहुल गांधी गठबंधन में, और देश का सर्वोच्च नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी और जो है भाजपा तक केवल किसानों के लिए पीएम योजना के अलावा और कोई काम नहीं किया। बाकी नाम बदलते थे और जो कुछ किया हुआ 70 वर्षों से जो बेच खा रहे हैं बीजेपी वाले, वो आज जो है ये कांग्रेस के है। आज तक कोई उन्होंने कुछ नहीं किया है। मतलब भाजपा ने कुछ नहीं किया सरकार में रहते हैं। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी, राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और अपनी माता सोनिया गांधी और अपने दादा फिरोज गांधी की परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने आए हैं और दिनेश प्रताप को कम से कम 5 लाख वोटों से हराएंगे। अमेठी भी तो परंपरागत सीट थी, उसको छोड़ दिया उन्होंने। गांधी परिवार का कोई भी नहीं लड़ रहा। इन्होंने छोड़ा नहीं है। अपने पारिवारिक सदस्य और केएल शर्मा को वहां चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और राहुल गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और यहां से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी न महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं की है। डीजल, पेट्रोल, खाद सभी के दाम भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिए हैं। पूरी आम जनता महंगाई से त्रस्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है भारतीय जनता के खिलाफ वोट करेगी और राहुल गांधी को भारी बहुमत से जिताएगी। ये बताइए एक सीधी सी चीज है, मोदी जी भी अपनी गारंटी दे रहे हैं और राहुल जी की गारंटी, आपको किसकी गारंटी पसंद है? देखिए, मोदी जी की गारंटी का मतलब ये है कि 15 लाख उन्होंने कहा था, मिला क्या आपको? नौकरी रोजगार मिला क्या? तो मोदी जी की गारंटी छूमंतर, कोई मतलब नहीं है। जुमलेबाजी करने का काम, अगर इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। और दूसरी बात, जैसे राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी अपने आप में खुद में गारंटी है। इसलिए जहां जहां उनकी सरकारें बनी है, किसान हित में, नौजवान हित में उन्होंने कार्य किया है। और रायबरेली का आम जनमानस यहाँ ये देख रहा है कि आने वाले 20 तारीख को जब यहाँ वोटिंग होगी तो एक तरफा वोटिंग होगी और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो राहुल गांधी सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए चुनाव जीतने का काम करेंगे इस रायबरेली में। लगभग 5 लाख वोटों से मोदी जी लगातार महिला सुरक्षा और सम्मान की बातें कर रहे हैं। आप चूंकि महिला हैं और उसकी भी गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, तो बताइए मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी, क्योंकि मोदी जी ने आज तक अगर ये सब कहा भी है तो ये बताइए कहाँ महिला सुरक्षित है? महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। 5 साल की लड़की सुरक्षित नहीं है। जो 5 साल की लड़की किसी को कुछ बोलना नहीं जानती है, कि ये नहीं जानती कि हाँ हमको क्या कहना चाहिए क्या नहीं, वो नहीं सुरक्षित है। तो कहाँ मोदी जी सुरक्षा कर रहे हैं लेडीज की? महिला कहीं सुरक्षित नहीं उनके उसमें, क्योंकि जितना महिला कमजोर समझते हैं, महिला उतनी ही मजबूत होती है। क्योंकि आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप महिला हैं। यहाँ पे पहले चर्चा चली प्रियंका गांधी के आने की, लेकिन आए राहुल गांधी। सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी की बात चल रही थी। प्रियंका अगर आती तो क्या राहुल से ज्यादा वोटों से जीतती? जी हाँ, दोनों बराबर जीतते, दोनों बहन भाई बराबर जीतते, क्योंकि हमारे लिए राहुल गांधी में और प्रियंका गांधी में कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। और आज से ही नहीं, इनकी जितनी पीढ़ी बीत चुकी है सब एक साथ बराबर है। सब जितनी भी गरीब जनता सबको साथ में लेके चलते हैं ये लोग। किसी में गरीब अमीर में ये फर्क नहीं समझे हैं कि हाँ ये गरीब है ये अमीर है, हमको इसको छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। ये बताइए, इतने साल में मोदी जी कभी
सिर्फ बड़े शहरों को छोड़कर कभी छोटे शहर में गांव में गए हैं नहीं। लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब लोग छोटे गांव छोटे शहर में जाते हैं, घर घर जाकर सबसे मिलते हैं, लेकिन ये नहीं मिलते। अच्छा, ये पिछले 5 सालों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली कितनी बार आए? कई बार आ चुके हैं, उनके लिए कई बार आ चुके हैं। पूरा भारत में वो भ्रमण करते हैं और राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि KL शर्मा लगातार हर मंथ आते हैं और बैठक करते हैं और पूरे जनपद का जो है अपनी जनता के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हमारी बहन जी से एक क्वेश्चन किया था कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि हाथरस में जो बेटी जलाई गई थी वो बेटी नहीं थी, उन्नाव में जो घटना हुई वो बेटी नहीं थी। अभी उनका सांसद कर्नाटक का जो रेवन्ना, क्या नाम उसका, उज्जवल रेवन्ना, उसने यदि कोई कार्य किया तो वो बेटी नहीं थी। तो वहाँ पे तो भाजपा सीधे तौर पे कह रही कि कांग्रेस की सरकार है, वो तुरंत दोषी पे कार्रवाई करे। कौन सा? अरे मोदी जी के जितने भी अच्छा, और सुनिए, देश का सबसे बड़ा जो मामला था, आप समझिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भारतीय जो इतिहास बनाती है हमारे देश का झंडा ऊंचा करने का काम अगर महिला पहलवानों ने किया है, तो उनके सम्मान को गिराने का काम अगर किसी ने किया है तो ब्रजभूषण शरण ने किया है। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती है। और एक झूठे सुकेश चंद्रशेखर की, केवल उसने कहा कि फला व्यक्ति इस स्कैम में शामिल था, भ्रष्टाचार में शामिल था, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है और महिलाएं महीनों महीने वहां दिल्ली के जंतर मंतर बैठी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये है भारतीय जनता, दोगला चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इस चरित्र को सुधारना होगा और रायबरेली का आम जनमानस पे जवाब देगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से अब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जो है वो काफ़ी हैवीवेट ये सीट रही है हमेशा से कांग्रेस के लिए, दिनेश प्रताप सिंह लगातार कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कि वो जय श्री राम बोलते हुए राहुल गांधी को यहाँ से विदा करेंगे। जय श्री राम इस वजह से कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, तो क्या राम मंदिर का मुद्दा जो है रायबरेली के लिए कुछ मायने रखता है? देखो, राम सनातन है, हम आप रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन राम जरूर रहेंगे। राम की वजह से सब कोई है यहाँ पे। तो गाना भी गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं वो राम को कोई लाया नहीं, राम स्वयं आए राम। हम राम के भक्त हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ हैं। हम राम के भक्त हैं लेकिन कांग्रेस के साथ हैं। राम भक्त हैं लेकिन कांग्रेस के साथ हैं। राम भक्त हैं लेकिन कांग्रेस के साथ हैं। आप बताइए, क्या कुछ कह रहे थे आप? जो अपने बच्चों को नहीं ला सका वो राम को लाएंगे। अरे वो तो प्रचारक हैं बच्चों। नहीं, ऐसा थोड़ी है। और क्या, और राम सबके हैं। राम की, इनकी बीजेपी की बपौती नहीं है, दिलों में बसते हैं, घर घर पूजे जाते हैं राम। ये ढोंग न करें। और इतना गुमराह करते हैं कि 3.5 किलोमीटर दूर राम मंदिर बनवाया है। क्या बोले थे, जहाँ जन्म हुआ वहीं मंदिर बनेगा। 3.5 किलोमीटर दूर मंदिर बनवाया है और आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। इससे बड़ा ढोंगी और अत्याचारी, मतलब ये विनाश हो जाएगा इनका। लेकिन एक बात तो और है ना कि जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम यहाँ से अनाउंस होता है, स्मृति ईरानी सीधे हमला बोल देती हैं राहुल गांधी के ऊपर और सीधे कहती हैं कि वो अमेठी छोड़ गए, ठीक है, और रायबरेली पहुंच रहे हैं। अभी भर दे, आके डेट है स्मृति ईरानी का, आज 3 तारीख है, वो भर ले। वो तो वहाँ से पिछली बार जीती थी। दम हो तो भर दे, आके यहाँ पे भर दे, यहाँ से भर दे। अगर स्मृति जी को ये चिंता है कि राहुल जी जो है रायबरेली चले गए, तो स्मृति जी को हम ऐलान करते हैं कि वो रायबरेली में आकर के उनका मुकाबला करें। अभी समय है, अभी 2-3 घंटे का, भर दे आके राहुल जी का मुकाबला करें स्मृति जी रायबरेली आने में, तब हम देख लेंगे कि स्मृति जी की औकात क्या है। तो कुल मिलाकर ये रायबरेली की जनता है और सीधे तौर पे आपने सुना कि आखिर जनता के मन में क्या है, नतीजे क्या आएंगे वो तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल राहुल गांधी के यहाँ पे प्रत्याशी बनने के बाद से अब जो है जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों के अंदर ऊर्जा आ चुकी है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल डेली लाइन के लिए मार्तन सिंह, कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ रायबरेली से।